यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10 चल रही थी वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो ए डॉट बी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 यदि में 4 आंसर दिए गए हैं इसके, तो इसमें थीटा का मान दिखाया गया है, थीटा का मान कितना होगा। तो पहला इसका एक आंसर दिया हुआ है, उसमें थीटा का मान लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0। एक इसका बी आंसर दिया हुआ है, बी में दे रखे हैं थीटा लेस देन एंड इक्वल टू π/2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। एक सी आंसर दिया हुआ है, इसमें 0 से पाई के बीच में दिया है थीटा का मान, थीटा लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन 0। एक डी आंसर दिया हुआ है और डी में दिया है थीटा लेस देन एंड इक्वल टू पाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो ये 4 आंसर इसके दिए हुए हैं। तो इन 4 आंसरों में कौन सा आंसर सही है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ए और बी के बीच का कोण थीटा दे रखा है, तो थीटा का मान कहां से कहां तक होगा, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखो ध्यान दें, अगर हम ए डॉट बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं, ए का परिमाण और बी का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो यहां से ए का परिमाण जो भी है ये तो 0 होगा नहीं, ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि ये जो भी धनराशि होगी वो पॉजिटिव होगी। और यहाँ से बी का भी परिमाण ये भी इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो कॉस थीटा की बात रह जाती है, तो कॉस थीटा ही ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रहेगा फिर, ठीक। अब कॉस थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा, तो कॉस थीटा का मान, इसमें थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होगा ये हमारे लिए देखना है। तो मैं थीटा के लिए कंडीशन लिख रहा हूं, देखो ध्यान दें, थीटा के लिए थीटा का मान या तो 0 हो या फिर 0 से ज्यादा हो, मतलब कॉस थीटा का मान या तो 0 हो या कॉस थीटा का मान 0 से ज्यादा हो। तो कॉस थीटा का मान 0 कब होता है, π/2 पे होता है, कॉस थीटा का मान π/2 पे 0 हो जाता है। तो एक तो ये बराबर वाली कंडीशन, ये जो बराबर दिखाया 0, ये पा/2 पे शो होती होगी। फिर कॉस थीटा का मान अगर थीटा हम π/2 से कम कर दें मीन्स थीटा का मान लेस देन π/2 कर दें अगर, तो भी कॉस थीटा का मान 0 से ज्यादा होता है, क्योंकि कॉज 90 अंश से जब हम नीचे बात करते हैं, कम पे बात करते हैं, जैसे कॉस 30 की बात की या कॉस 45 की बात की, तो इन कोणों पर भी तो कॉस थीटा का मान धनात्मक ही तो होता है। तो धनात्मक चाहिए हमारे लिए, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो थीटा का मान π/2 से कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तो कॉस थीटा का मान ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहां होना कहां तक चाहिए, अगर हम 0 डिग्री की बात करें, तो कॉज 0 अंश का मान, कॉज 0 डिग्री का मान 1 होता है, 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है, तो 1 होती है तो 1 तो 0 से ज्यादा है, तो कॉस थीटा भी हमें 0 से ज्यादा चाहिए, तो 0 पे होगा फिर कॉस 0 का मान 1। या फिर 0 से हम ज्यादा कर दें थीटा का मान, अगर थीटा का मान 0 से हम ज्यादा कर दें, तो ज्यादा कर दें जैसे 30 कर दें या 45 डिग्री कर दें, तब भी तो कॉस थीटा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि जैसे हम cos 30 कर दें, cos 30 का मान √3/2, तो वो भी तो 0 से ज्यादा है, तो cos थीटा 0 से ज्यादा होगा। तो थीटा का मान π/2 से कम और बराबर होना चाहिए, और थीटा का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन π/2 के बाद की बात करें, अगर π/2 की बात करें, तो π/2 के अगर बाद की हम बात करते हैं, तो इसमें दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस पहुंच जाएगा, तो उसमें तो नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू देगा। और अगर माइनस में कर दें, थीटा का मान चौथे चतुर्थांश में कर दें, तो आंसर फिर आपका पाई से ज्यादा हो जाएगा, पाई से मतलब 270 डिग्री से ज्यादा का एंगल रहेगा, तो 270 डिग्री से ज्यादा का इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कॉज हालांकि पॉजिटिव वैल्यू देता है, चौथे चतुर्थांश में जैसे हम 270 प्लस की बात करें तो कॉज चतुर्थांश में जाएगा,
तो उसमें कॉज पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसा कोई इसमें आंसर है नहीं जो 270 से ज़्यादा का हो। ठीक, तो थीटा का मान π/2 और 0 के बीच में ही रहेगा, तभी cos थीटा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रहेगा, और इसमें आपका ये बी पार्ट सही होगा। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा, ये पूछा था क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।